आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। हाउ टू मेक मनी, आपको पैसे कैसे कमाना है, आपको वेल्दी कैसे बनना है, इस चीज़ के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, एनएफटी क्या होता है, मेटावर्स क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। एंड इस वीडियो के एंड तक आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन चुके होंगे। आपका जो ओपिनियन है फाइनेंस के ऊपर वो कम्प्लीटली चेंज हुआ होगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप आज कुछ ना कुछ वैल्यू गेन करके ज़रूर जाओगे एंड आप एक डिफरेंट पर्सन जरूर बन जाओगे। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है री इन्वेस्ट इन यूर सेल्फ। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप टीनेजर हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो चिल माय ब्रो, आपके पास अभी टाइम है। सो इन्वेस्ट करो आपका टाइम लर्निंग के ऊपर। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। इन्वेस्ट योर मनी टू लर्न न्यू थिंग्स। इन्वेस्ट योर मनी टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। इन्वेस्ट योर मनी टू गेनिंग मोर नॉलेज। इन्वेस्ट योर मनी ऑन क्वालिटी बुक्स। रीड दैट बुक एंड एब्जॉर्ब द नॉलेज। इन्वेस्ट योर मनी ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन एजुकेशन। काफ़ी सारे बढ़िया कोर्सेज है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखते हो तो कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो। फ्री कोर्सेज भी आते हैं, पेड कोर्सेज भी आते हैं। सो इन्वेस्ट दैट मनी टू गेन मोर नॉलेज। आपके लर्निंग के ऊपर फोकस करो, क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम है वो लर्निंग के लिए है। क्योंकि जब अच्छी तरीके से आप लर्न करेंगे तब आप फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अर्न करेंगे। सो दिस इज सिंपल। इन्वेस्ट योर मनी टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। अपने आप में इन्वेस्ट करो। डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो, खुद का डाइट खुद प्रिपेयर करो। इससे आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड होगा जो आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप मेंटली फिट भी रहोगे। एंड अगर आपको आपके करियर में ग्रो करना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मेंटल फिटनेस इज़ वे मोर इम्पोर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक्सपीरियंस। इन्वेस्ट योर टाइम टू गेनिंग मोर एक्सपीरियंस। जाओ मार्केट में, मार्केट कैसे वर्क होता है वो देखो, लोग कैसे पैसे कमाते हैं वो देखो, जाकर लोगों से सीखो। एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पैसा मिलता है कि आपके एक्सपीरियंस का, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो उस चीज़ का। इसके ऊपर आप आगे बात करेंगे, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जाओ। गेट योर हैंड्स डर्टी ब्रो। क्योंकि जब तक आप ग्राउंड लेवल पे नहीं जाएंगे, लोगों से नहीं सीखेंगे, तब तक आप आपका नॉलेज बिल्ड नहीं कर सकते। सो एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास अभी जो टाइम है वो एक्सपीरियंस गेन करने में इन्वेस्ट करो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है लर्न स्पेसिफिक स्किल। आपको आपका कोर स्किल सेट बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको वेल्दी बनना है ना, तो आपको अभी से एक चीज़ आपके माइंड में छपानी पड़ेगी, वो है वेल्थ इज इक्वल टू स्पेसिफिक नॉलेज। एंड ये खुद कहा है मिस्टर नवल रविकांत ने, जो कि एक एंजल इन्वेस्टर है एंड उनकी इन्वेस्टमेंट 100+ से भी ज़्यादा स्टार्टअप में है एंड वो एक बिलियनर है। सो आपको किसी कोर स्किल सेट में मास्टर बनना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि आपसे अच्छी वो चीज़ दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तब जाके आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपने काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा, कहीं पे देखा होगा, कहीं पे पढ़ा होगा कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। अगर आप आपका पैशन फॉलो करते हो तो आप वेल्दी बन सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। बट गाइस लेट मी टेल यू, प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा मैं आपको, दिस इज़ नॉट ट्रू। आपके पैशन को फाइंड करना ईजी नहीं है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें, मल्टीपल थिंग्स आपको एक्सप्लोर करनी पड़ती है, मल्टीपल चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है, एक्चुअल एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, आपके हैंड्स आपको डर्टी करने पड़ते हैं। तब जाके आपको पता चलता है कि यार इस चीज़ में करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पैशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, मान लो आप एंड आपका फ्रेंड एक सिमिलर काम कर रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ मैं, प्रेशर आ रहा है, बर्डन आ रहा है, लेकिन आप वही काम कर रहे हो, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो आपके काम को, आपको मज़ा आ रहा है काम करने के लिए, आप हैप्पी हो क्योंकि आप उस मोमेंट में जी रहे हो। एंड दिस इज़ योर पैशन। जब आपको आपका काम नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कोई स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहा हो यार, एंड वही काम अगर कोई दूसरा करता है, उसको लग रहा है यार काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, प्रेशर है, सो वो आपका पैशन है। सो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका पैशन क्या है। लेकिन ये सिंपल नहीं है, आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करके देखनी पड़ती है, अलग अलग चीज़ों में हाथ डालना पड़ता है। गेट्स योर हैंड डर्टी ब्रो। सो तब जाके आपको पता चलेगा कि यार इस चीज़ में मेरे को करने में मज़ा आ रहा है, इस चीज़ में नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ माई पैशन। सो आपको अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस बता दूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप होते हैं जो चाहते हैं कि यंग टैलेंट एक्वायर करें। सो इसी के लिए वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं टीनेजर्स को, कॉलेज स्टूडेंट को। सो आपको भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप भी इंटर्नशिप कीजिए उस स्टार्टअप में, आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। अलग अलग डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करो, आपको क्या काम करने में मज़ा आ रहा है, आपको वो सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिकली आप उसे एक्सपीरियंस करेंगे एंड तब जाके आप आपका पैशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एक्चुअल काम करना जब आप स्टार्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा। अगर आपको मैं मेरा एग्जांपल बता दूँ तो मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड मैंने काम स्टार्ट किया था, मतलब कुछ 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में था मैं, तब से मैंने काम स्टार्ट किया, मतलब 13-14 साल से। सो तब मैंने काम किया था एक क्लोथिंग सेंटर में, जो बड़ा कपड़े का दुकान था हमारे यहाँ पे, वहाँ पे मैं काम करता था एज अ सेल्समैन। सो उसके बाद मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, डिग्री कंप्लीट की। सो
एज ए एजुकेशन अपने को लगता है कि यार जो एजुकेशन हमने किया है वहीं पे हमको काम करना चाहिए। सो मैंने मैकेनिकल इंडस्ट्री में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, मैंने प्रोडक्शन में काम किया, मैंने डिज़ाइनिंग में काम किया, मैंने क्वालिटी में काम किया, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। सो मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। सो वहाँ पे मैं बिजनेस डेवलपमेंट में हूँ, मतलब मैं सेल्स कर रहा हूँ। तो मेरे को अभी पता चल रहा है कि यार जो मेरा कोर स्किल है वो सेल्स है, एंड वो बिल्ड हुआ था बचपन में, जब मैंने तब एक्सप्लोर किया था 8 और 9 स्टैंडर्ड में। तो एजुकेशन का एंड आपके स्किल का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। सो आप एजुकेशन को एंड आपके स्किल सेट को मिक्स मत करो। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने इस फील्ड में एजुकेशन किया है तो उसी फील्ड में आपको जॉब करना है, बिल्कुल नहीं है। सो मेरा कोर स्किल जो है वो है सेल्स, एंड मेरा पैशन जो है वो है कंटेंट क्रिएशन, जो मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। एंड मैं पिछले 2 सालों से वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मेरा सब्सक्राइबर बेस जो है वो सिर्फ 600 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू माई कॉन्टेंट क्वालिटी। सो आई डोंट नो कि मुझे एक्सपोजर क्यों नहीं मिल रहा है। मेरा कंटेंट उस क्वालिटी का है, मिलना तो चाहिए, लेकिन ये चीज़ करने में मेरे को मज़ा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ इस काम को, इसीलिए मैं कंटेंट बनाकर अपलोड करता हूँ। सो आज नहीं तो कल मेरा सब्सक्राइबर बेस डेफिनेटली बढ़ेगा, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। अगर आप आपका पैशन फॉलो कर रहे हो ना, तो उस पैशन से आपके घर में पैसा भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पैशन से आप पैसे नहीं कमा रहे सो इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप जॉब भी कीजिए, एंड जब आपको टाइम मिलता है तब आप आपके पैशन के ऊपर काम कीजिए। सो जब तक आपका पैशन आपके जॉब से ज़्यादा पैसे आपको कमा के ना दे, तब तक आपका जॉब आप क्विट ना करें। एक बार आपका पैशन अगर आपको जॉब से ज़्यादा पैसे कमा के देगा, तब आप आपका जॉब क्विट कर सकते हैं एंड आपके पैशन के ऊपर आप पैशनेटली काम कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है लर्न बेसिक फाइनेंस। आप एक टीनेजर हो, आप कॉलेज में हो, आपके पास इतना बड़ा एक्सपोजर है, जो आपके पास है, जो आपके पॉकेट में रहता है वो आपका मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब चैनल से अलग अलग। सो हमारे टाइम पे था टीवी, उसमें था कार्टून नेटवर्क एंड पोगो, एंड हम दिन भर बस कार्टून ही देखा करते थे, बाकी किसी भी चीज़ का हमें नॉलेज नहीं था, एंड हमको मतलब ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था दुनिया में क्या चल रहा है। सो अभी आपके पास जो है वो हमारे पास नहीं था। सो यूट्यूब का अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए, बेसिक फाइनेंस के बारे में सीखना चालू कीजिए। आपके पास रचना रानडे है, आपके पास अंकुर वारिको है, मिस्टर नवल रविकांत है, उनसे सीखना स्टार्ट कीजिए। एंड जब बेसिक फाइनेंस की बात आती है ना, तब आपको शेमलेस बनना है। आपको स्टूपिड से स्टूपिड क्वेश्चन पूछना है आपके सीनियर लोगों से, आपके कलीग से, आपके फ्रेंड से, या फिर कोई आपका दोस्त जो कि फाइनेंस में है उससे। पूछो उनसे कि SIP क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, क्रिप्टो क्या है, NFT क्या है, इक्विटी क्या है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। इतने सिली क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं ना तब तक आप सीखोगे नहीं। सो अलग अलग लोगों से अलग अलग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो एंड उनसे सीखो। अगर आप आपके 20s में हो, आप जॉब कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, सो SIP के बारे में पढ़ना स्टार्ट कीजिए, SIP के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट कीजिए। अंकुर वारिको जो है उनका वीडियो देखिए आप उनके चैनल पे जाके, काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो SIP स्टार्ट कीजिए, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतने जल्दी। सो ये आपको पता चलेगा कि अलग अलग चैनल एक्सप्लोर करने के बाद, एंड प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। बस थ्योरेटिकली पढ़ के कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली आपको जंप करना पड़ेगा उस चीज़ में, तब जाके आपको पता चलेगा कि कैसी होती है चीज़ें। उस फील्ड में जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, उनसे नॉलेज एब्जॉर्ब कीजिए। पर्सनली अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में है तो उनसे पूछिए, उनको क्वेश्चनिंग कीजिए, उनसे लर्न कीजिए। अगर कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है, अगर आप चाहते हो कि कोई मेंटर बने आपको उस चीज़ में, ट्विटर के ऊपर काफ़ी सारे अकाउंट्स है, लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी सारे अकाउंट्स है जो कि एजुकेट करते हैं बेसिक चीज़ों के बारे में, फाइनेंस के बारे में, उनको फॉलो कीजिए। वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क होता है, निफ्टी 50 क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इसके बारे में सीखना स्टार्ट कीजिए। इन दोनों का डिफरेंस समझिए। अगर आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उस ब्रांड के ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट कीजिए, उस ब्रांड में इन्वेस्ट कीजिए, उसके स्टॉक होल्ड कर करके 15 से 20 साल तक आप भी आपका वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं उसके ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट होकर। सो इन्वेस्टिंग के बारे में सीखिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं तो काफ़ी कम रिस्क होता है या फिर नो रिस्क है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको ट्रेडिंग के बारे में सीखना पड़ेगा, उसके बारे में आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, एक्चुअल में ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे करते हैं ट्रेडिंग। एंड अगर आपका कैपेसिटी है 1 लाख रुपए का, तो आपको 10,000 रुपये से स्टार्ट करना है, लोवेस्ट कैपिटल से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा होता है कि वो आपको बहुत बड़े लॉसेस भी दे सकता है। सो आपको प्रॉपर्ली सीखना है एंड उसके बाद आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में पुराने लोगों से पूछेंगे, आपके डैड से, आपके चाचा से, तो वो बताएंगे कि यार ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करना, काफ़ी बड़ा लॉसेस होते हैं।
क्योंकि वो ओल्ड जनरेशन में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं था, कोई टेक्निकल चार्ट के बारे में जानता नहीं था, एंड वो टिप पे ट्रेडिंग करते थे, जो कि काफ़ी गलत बात है। जब तक खुद का एनालिसिस आप नहीं करते, खुद का रिसर्च आप नहीं करते, तब तक आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सो आपको ट्रेडिंग के लिए डिसिप्लिन बनना है। सो इस टाइम पे अगर आप प्रॉपर स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आप 10 में से 6 टाइम्स प्रॉफिट कर सकते हैं। एंड ट्रेडिंग ऐसा है कि आपको 3 to 4 टाइम्स लॉसेस होगा ही होगा। सो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिड्यूसिंग योर लॉसेस। जितना लॉस आप कम करेंगे उतना प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। सो ये कंसेप्ट आपको समझ लेना है पहले। एंड मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं सीख रहा हूँ एक्चुअली। मैंने प्रॉफिट भी किया एंड मैं लॉसेस भी कर रहा हूँ, लेकिन दोनों भी कंडीशन में मैं सीख रहा हूँ। आपको भी ट्रेडिंग सीखना है तो आपको डिसिप्लिन रख के डेली बेसिस के ऊपर चार्ट एनालिसिस सीखना पड़ेगा। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है Web3 रिवॉल्यूशन। क्या है क्रिप्टो करेंसी, क्या है NFT, बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन के बारे में। बिल गेट्स जब आया उसके बाद से सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। उसके पहले हार्डवेयर चल रहे थे, लेकिन जब बिल गेट्स आया, उसने बिल्ड किया सॉफ्टवेयर, तब सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ दुनिया में। एंड बिल गेट्स जो था उस टाइम का सबसे यंगेस्ट बिलियनियर था। एंड अभी का जो टाइम है, अभी Web3 रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। एंड अभी जो यंगेस्ट बिलियनर है वो है विटालिक बुटेरिन, जिसने इथेरियम क्रिप्टो करेंसी बिल्ड की है। एंड इथेरियम एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। एंड इसमें जो इंडिविजुअल क्रिएटर होते हैं वो इसके ओनर होते हैं। सो एक बेस्ट पार्ट है इस करेंसी का, इस Web3 रिवॉल्यूशन का। उसमें आता है NFT एंड मेटावर्स। NFT जो होते हैं वो आपके टोकन्स होते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स, जो आप परचेस कर सकते हैं आपके डिजिटल प्लेग्राउंड में खेलने के लिए या फिर कुछ शो ऑफ करने के लिए। जैसे अभी आप शो ऑफ करते हैं रियल वर्ल्ड में कार्स, वॉचेस। सो उस तरह से आपके डिजिटल वर्ल्ड में आपके NFT जो है वो एक यूनिक एसेट होगी आपकी, जिसमें आप एसेट अलोकेट कर सकते हैं, एसेट आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप ये स्टॉक में कर रहे हैं। एंड जो मेटावर्स होता है, मेटावर्स एक्चुअल में जो है वो है मूवमेंट इन टाइम, जिसमें आपको डिजिटल वर्ल्ड में रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके फिजिकल वर्ल्ड से। सो दिस इज द मेटावर्स। एंड हॉनेस्टली किसी को भी नहीं पता कि ये कैसा बिल्ड होने वाला है, ये कैसा शेप लेने वाला है आगे, लेकिन एटलीस्ट आपको थ्योरेटिकल इसका स्टडी स्टार्ट करना चाहिए। आपको क्रिप्टो के बारे में जानना चाहिए, NFT के बारे में जानना चाहिए, मेटावर्स के बारे में जानना चाहिए, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इसके बारे में आपको सीखना चाहिए। आपको थ्योरेटिकल एटलीस्ट स्टडी तो स्टार्ट करना चाहिए। एंड अगर आपको Web3 के बारे में सीखना है तो आप ट्विटर के ऊपर बालाजी श्रीनिवासन को फॉलो कर सकते हैं, नवल रविकांत को, एलन मस्क को फॉलो कर सकते हैं, जो कि Web3 के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है एंड वो कंटेंट पुट करते रहते हैं, तो उनसे आप सीख सकते हैं। या फिर आप कोई भी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जो होती है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं NFT के, तो उनकी अलग अलग डिस्कॉर्ड कम्युनिटी होती है। क्रिप्टो करेंसी वालों की अलग अलग कम्युनिटी होती है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगा, अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो वो एक अलग शेप ले रहा है, तो आपको वो देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप सीख सकते हैं वहाँ से। एंड अगर आपको पॉडकास्ट से सीखना है तो आप टिम फेरिस शो जो होता है वहाँ पे सीख सकते हैं, या फिर गैरी वी जो होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं NFT के बारे में, तो उनसे आप सीख सकते हैं। जैसे वेब चेंज होता है वैसे उसका कंटेंट चेंज होता है। पहले Web 1 था, सिर्फ टेक्स्ट दिखता था लोगों को। Web 2 में फोटोज़, वीडियोज़ आप देखने लगे। एंड Web 3 में अब आप एक डिजिटल वर्ल्ड ही आपका बिल्ड हो रहा है, तो उसमें आपका कंटेंट पूरा चेंज हो रहा है, कॉमर्स चेंज हो रहा है। सो अगर इसके अराउंड आप आपका नॉलेज बिल्ड करते, स्किल कोई सीखते, तो आप आपका स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में आपको हाई पेइंग जॉब भी मिलेगा। सो आप इसके ऊपर अभी से फोकस करना स्टार्ट कीजिए। इसके बारे में एटलीस्ट थ्योरेटिकल तो लर्न करना स्टार्ट कीजिए, सीखना स्टार्ट करो क्रिप्टो के बारे में, NFT के बारे में, मेटावर्स के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में, क्या होता है ये सारी चीज़ें, इसके बारे में सीखना स्टार्ट करो। जैसे कि आपका स्टॉक आप कंपाउंडिंग के लिए 15-20 साल होल्ड करके रखते हैं, वैसे आप NFT को रख सकते हैं, वैसे आप क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रख सकते हैं, जो आपको 15-20 साल के बाद एसेट देगा, आप वेल्दी पर्सन बन जाओगे। सो ऐसी भी चीज़ें होती है। सो आप इसके बारे में सीखना स्टार्ट कीजिए। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है प्ले विथ योर सेविंग्स। अगर आप जॉब कर रहे हो एंड आपने इतना पैसा सेव करके रखा है कि आप अगले 6 से 7 महीने तक इजीली सर्वाइव कर सकते हो विदाउट अ जॉब, तब आपका टाइम है रिस्क लेने का। जितना पैसा आपने सेव करके रखा है वो इन्वेस्ट कीजिए किसी बिजनेस के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस के ऊपर, एंड वहाँ से पैसा कमाना स्टार्ट कीजिए। आपके लिए, खुद के लिए एक न्यू इनकम स्ट्रीम जनरेट कीजिए, बिल्ड कीजिए बिजनेस, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, आप अभी कर सकते हैं।
बाद में आपके पास टाइम नहीं मिलेगा जब आपकी फैमिली होगी। सो अभी रिस्क लेना स्टार्ट कीजिए। प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करते हैं वो सीखिए, सर्विस कैसे बिल्ड करते हैं वो सीखिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कीजिए। एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कीजिए, किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। एंड इस चीज़ के लिए आपकी जो मेंटेलिटी चाहिए वो अटैक माइंडेड मेंटेलिटी चाहिए। अटैक माइंडेड इन्वेस्टमेंट करना है आपको, अगर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है तो आपको आपके सेविंग के साथ प्ले करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। सो अभी अपन बात करेंगे मनी मिस्टेक्स के बारे में। जो मैंने किया वो मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली जो थी वो थी टिप के ऊपर बाय करना। टेलीग्राम के ऊपर अलग अलग चैनल्स है, वो मैंने ज्वाइन किए एंड वहाँ से मैं टिप लेता था कि कौन सा ट्रेडिंग करना है कौन सा नहीं करना है, एंड वहाँ पे मैंने लॉस किया। सो उस चीज़ की वजह से सेकंड मिस्टेक मैंने की कि मुझे डर लगने लगा स्टॉक मार्केट का, कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा जाता है, पैसा आता नहीं है। वो मिस्टेक मैंने वहाँ पे की। थर्ड मिस्टेक आपको जो नहीं करना है वो है स्टॉप टाइमिंग द मार्केट। जो मैंने किया कि ये स्टॉक अगर इतना होगा तो मैं वहाँ पे ले लूँगा, अरे यार ये तो बहुत ऊपर है अभी मैं नहीं लूँगा। वो टाइमिंग आपको नहीं करना है। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है तो अगर आपको कोई स्टॉक 100 का था वो 90 में नहीं लेना, वो आपको 110 में लेना है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये बात आपको याद रखनी है। फोर्थ मिस्टेक जो मैंने की वो मैंने ट्विटर जल्दी ज्वाइन नहीं किया। एंड अब लोगों को लगता है कि ट्विटर सिर्फ यार पॉलिटिकल बातें करने के लिए होता है, कोई बखेड़ा खड़ा हो गया है उसके बारे में बात करते लोग। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप आपके ट्विटर को ट्रीट करेंगे वैसा ट्विटर आपको कंटेंट शो करेगा। सो आपको मनी ट्विटर के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ट्विटर जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए एंड ऐसे अकाउंट्स को फॉलो कीजिए जो आपको आपके लाइफ में लेवल अप करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड टू द पॉइंट लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड आपके फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। एंड किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना हो तो उस टॉपिक का नाम भी कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी डेफिनेटली फॉलो करना।